अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस के बारे में डिस्कस है। ये पार्ट नंबर 1 है इसका। नंबर्स एंड वेरिएबल्स विच आर कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो मैंने 3 एग्जांपल्स को शो किया है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, वही सेम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लेस देन 0 और इक्वल ग्रेटर देन 0। तो इन तीनों एग्जांपल्स पे गौर कीजिए। तो इसमें कोई इक्वल टू या लेस देन या ग्रेटर देन की निशानी नहीं है। तो ये सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट नाइदर इक्वेशन नॉर इन इक्वेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में हमेशा एक इफ़ होता है, एक देन होता है। यानी इफ़ मीन्स वो क्या पूछ रहा है, वो क्या कह रहा है, उसका सवाल क्या है। देन मीन्स उसकी रिज़ल्ट क्या है। इफ़ मीन्स इनपुट और देन मीन्स उसका आउटपुट। तो यहाँ पे जब आ जाओ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो ये एक्सप्रेशन भी है, उसके साथ इक्वेशन भी है। यानी साइन ऑफ इक्वलिटी जब भी होगी तो उसका नाम इक्वेशन है। ठीक है, चाहे वो अलजेब्रिक इक्वेशन है या कोई और इक्वेशन है, लेकिन साइन ऑफ इक्वलिटी होगी। तो इसमें क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन, तो ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, इसके साथ साथ ये इनइक्वेशन भी है। तो इन 3 एग्जांपल्स से क्लियर हो गया कि यानी नंबर्स एंड वेरिएबल्स आर कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन 3 कंडीशन में या इक्वेशन और एक्सप्रेशन होगा, या इनइक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, या ओनली एक्सप्रेशन होगा जो न इक्वेशन में शामिल होगा न ही इनइक्वेशन में शामिल। अच्छा, इसी तरीके से ओनली विथ वन टर्म इज़ कॉल्ड मोनोमियल, उसका नाम है मोनोमियल। है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेकिन वो वन टर्म है। वन टर्म मीन्स उसके साथ कोई और प्लस माइनस नहीं है। जैसे ये 3xy है तो ये 3 टर्म नहीं है, ये फैक्टर कंडीशन है। जब मल्टीप्लाई डिवाइड मीन्स एक फैक्टर कंडीशन। तो इसमें सिर्फ ये एक टर्म मौजूद है, तो ये मोनोमियल में शामिल है। जैसे ये x डिवाइड y है, ये सिर्फ कांस्टेंट 3 है। जैसे ये 4 इंटू x है, ये मोनोमियल में शामिल है। अच्छा, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 2 टर्म्स, चाहे वो इक्वेशन है इनइक्वेशन है, जैसे x प्लस वाई, x माइनस वाई, जैसे x इंटू वाई प्लस 3z, तो इसमें 2 टर्म्स यानी कनेक्टेड बाय प्लस, ये भी 2 टर्म्स में, ये भी 2 टर्म्स में। तो इसका नाम है बायनोमियल। बाय मीन्स 2, नोमियल मीन्स टर्म्स। इसी तरीके से विथ 3 टर्म्स, एक्सप्रेशन अलजेब्रिक का विथ 3 टर्म्स इज़ कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो जैसे x प्लस वाई प्लस z, ये 3 टर्म्स में, क्योंकि प्लस प्लस लेकिन 1 2 3 3 टर्म में। इस तरीके से ये भी 1 2 3 3 टर्म्स में, ये भी 3 टर्म्स में, तो इसका नाम है ट्राइनोमियल। एक और होता है जिसका नाम है मल्टीनोमियल। जैसे 3 से ज़्यादा है तो उसको हम टेट्रानोमियल इस तरीके से कहें तो इससे अच्छा है। मैथमेटिशियन ने कहा कि 2 आर मोर देन 2 टर्म्स, उसका नाम है मल्टीनोमियल, और इसका नाम है पॉलीनोमियल। पॉली माना मेनी, नोमियल मीन्स टर्म्स। तो ये मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया है कि a नॉट x पावर n, a1 x पावर n माइनस 1, तो ये बड़ा पावर n है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। तो ये मैंने जो लिखा है ना, वो बड़े पावर से छोटे की तरफ, ये है डिसेंडिंग आर्डर में। अगर यहाँ से मैं स्टार्टिंग करूँ इस तरफ, तो ये असेंडिंग पावर में भी लिख सकते हैं। जैसे ये सब जो कुछ मैंने लिखा है, इनको बड़े पावर से छोटे पावर की तरफ लिखा है, तो ये डिसेंडिंग आर्डर है एक्सप्रेशन लिखने का। इसको हम असेंडिंग आर्डर में लिखें फिर भी वही सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स याद रखना, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल और पॉलीनोमियल, दीज आर क्लासिफिकेशंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सिमिलरली अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि हमें इसकी डिग्री चाहिए, डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो याद रखना ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ अलजेब्रिक
the highest power of variable और वेरिएबल्स, यानी एक वेरिएबल में कभी कभी एक्सप्रेशन में या मोर देन वन वेरिएबल इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो इन द गिवन एक्सप्रेशन में क्या होगा, इक्वेशन में आ गई, इन इक्वेशन में आ गई, इज कॉल्ड डिग्री। तो फर्ज कीजिए अपने पास यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है और यहाँ पे ये डिग्री है, मीन्स ये ज़ीरो है। तो ये है क्या, ज़ीरो, ये एक कांस्टेंट है। जब ज़ीरो कांस्टेंट होगा तो उसकी डिग्री याद रखना स्टूडेंट्स, ये माइनस इन्फिनिटी कहलाएगा। कभी याद रखना इसकी डिग्री ज़ीरो नहीं है। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास कोई भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, यानी नॉन ज़ीरो कोई नंबर है मेरे पास, तो उसकी डिग्री हमेशा ज़ीरो होगी। जैसे 3 है तो समझो 3 के साथ ये x पावर 0 है, तो यस ये ज़ीरो यहाँ पे डिग्री है। जैसे ये है 5/2, तो इसके साथ ऐसे समझो कि यहाँ पे कोई ना कोई y वेरिएबल या x वेरिएबल पावर 0 है, तो ये डिग्री ज़ीरो है। लेकिन जब ज़ीरो खुद होगा तो उसकी ये है माइनस इन्फिनिटी। और इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं सिखाऊं, हमने पढ़ा है log ऑफ ज़ीरो इज़ माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे कोई ना कोई बेस है, जैसे बेस 10 है। जब इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो ये 10 पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 0। ये नेगेटिव पावर अपान में चला जाएगा, 1/10 पावर इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 0। तो ये 1/10 इन्फिनिटी मीन्स 1/इन्फिनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ 0। तो इसी तरीके से सिर्फ ये x, तो इसके ऊपर ये हाईएस्ट पावर 1 है। अगर ये x इंटू y, तो इन दोनों वेरिएबल को आप देखोगे तो ये एक फैक्टर बन रहा है। तो इसके ऊपर एक पावर है 1 और इसके ऊपर भी एक पावर है 1, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, फिर चेक करेंगे कि विच वन इज़ हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री 2 होगी। इसी तरीके से फ़र्ज़ कीजिए ये अपने पास x² y प्लस xy प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का पावर प्लस y का पावर ये टोटल 3 बन जाएगा। यहाँ पे x का पावर प्लस y का पावर ये 2 बन जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट है यानी इसके साथ 0, x पावर 0 है। तो 3, 2, 0 में जो सबसे हाईएस्ट है ना वो 3 है, तो इसकी जो डिग्री बनेगी वो क्या होगी, 3 होगी। इस तरीके से अगर फ़र्ज़ कीजिए अपने पास ये है x पावर 4 प्लस ये x² प्लस ये 2x, ये -1 इक्वल टू 0, तो इन सब में जो बड़ा पावर है वो क्या है, 1 वेरिएबल है, इक्वेशन है, लाजमी नहीं है इक्वेशन है, ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 चाहे इक्वेशन है चाहे इन इक्वेशन, लेकिन इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 4 है। तो इसकी डिग्री जो होगी वो क्या होगी, 4 होगी। इसी तरीके से अगर अपने पास ये लिखा हुआ है रेडिकल x, तो इसके ऊपर जो पावर है ना वो 1/2 है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये डिग्री जो है ना वो लाजमी नहीं है कि 0 या पॉजिटिव पावर, इसकी डिग्री नेगेटिव भी बन सकती है, और इसकी डिग्री जो है ना वो हाफ पावर वगैरह भी बन सकती है। जैसे ये है 3rd रूट और ये है x, तो इसका मकसद इसकी डिग्री है 1/3, इसका जो इंडेक्स पावर है ना वो 1/3 होगा। ठीक है, ये अपने पास है x पावर 3 प्लस 5 अपान में ये है x -4। तो इसका रेशनल फंक्शन समझो या रेशनल एक्सप्रेशन समझो, इसमें यहाँ पे x का पावर 3 है और यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है। तो ये 1 इससे माइनस किया मैंने, बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, वो 2 होगा। या इसका दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे ये 3 है और ये जो पावर है ना वो समझो -1 है, और यहाँ पे पावर जो है ना वो 0 है। ठीक है,
तो क्या होगा कि इन सब में जो बड़ी वैल्यू है ना वो क्या है, ये बड़ी वैल्यू 3 है, तो इसकी डिग्री क्या बनेगी, 3 बन जाएगी। इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कोई भी आ जाए। फ़र्ज़ कीजिए अपने पास ये है x और x के साथ ये है प्लस रेडिकल y -3, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1/2 है और इसके साथ ये पावर 0 है। तो इन सब में जो बड़ी वैल्यू है वो 1 है। इट मीन्स इन सब की डिग्री इस तरीके से हम हल कर सकते हैं, ठीक है। ये है डिग्री के बारे में डिस्कस। और आगे हम अपना टॉपिक जो है ना वो क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक होता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का मकसद है कि डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ 0 और पॉजिटिव, यानी 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी इसमें कोई नेगेटिव पावर नहीं होगा, ठीक है। इसको हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे पहले भी मैंने लिखा था a नॉट x पावर n प्लस a1 x पावर n -1 प्लस a2 x पावर n -2 प्लस प्लस, जैसे ये a n आ गया। या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे x पावर 3 है प्लस x स्क्वायर आ गया प्लस 2x -1 = 0। तो इस सब में पावर पॉजिटिव, ये भी पावर पॉजिटिव, यहाँ पे पावर जो है ना वो x पावर 0 है, तो इसमें कोई नेगेटिव पावर नहीं है। तो इन सब का नाम है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इस तरीके से जो भी पावर होगा वो पॉजिटिव तो होगा, लेकिन एक शर्त और भी है कि वो इंटीजर में होगा। इसलिए इंटीजर में होगा कि फ़र्ज़ कीजिए इसके ऊपर कोई पावर 1/2, 1/3 वगैरह है, तो वो रेडिकल में आ जाएगा, वो एक और टाइप है, ठीक है। एक होता है रेशनल एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक होता है रेशनल एक्सप्रेशन, यानी डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 0, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि एवरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन is also rational expression, but converse is not true, not true। इसका मकसद ये है कि फ़र्ज़ कीजिए अपने पास ये है x + 2 अपान में x - 3, तो ये p/q है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये जो रेशनल है, इस रेशनल को हम p/q में भी लिख सकते हैं। पहले भी मैंने पढ़ा है कि ये रेशनल नंबर वगैरह में, तो ये x न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर है। तो अगर इसको ऊपर शिफ्ट किया जाए तो ये पावर जो है ना वो नेगेटिव भी हो सकता है। फ़र्ज़ कीजिए अपने पास ये है x प्लस xy -2 + 5 = 0। तो इसमें आप देखोगे ये नेगेटिव पावर है। इस तरीके से मैंने ये लिखा है x + 5 > 0। इसमें ये पावर 1 है और 5 के साथ x पावर 0 है। तो हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी रेशनल में कहलाएगा, लेकिन हर रेशनल जो है ना वो पॉलिनोमियल में शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये p/q कंडीशन भी हो सकता है, पॉजिटिव या 0 या नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। सिमिलरली एक होता है इरेशनल एक्सप्रेशन। इरेशनल एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक का इरेशनल एक्सप्रेशन मीन्स एट लीस्ट वन टर्म इज इन
रेडिकल, यानी पूरे एक्सप्रेशन में कम से कम एक रेडिकल ज़रूरी है। रेडिकल चाहे वो स्क्वायर रूट है, चाहे वो अंडर रूट है, सॉरी ट्राइनोमियल है, या थर्ड रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट। ये जो इरेशनल एक्सप्रेशन है इसका दूसरा नाम है सर्ड। जैसे ये मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई जेड, या जैसे ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई, या इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से जैसे ये है आपके पास कम से कम एक अंडर रूट होना ज़रूरी है, एक्स प्लस 2 और अपान में ये आ गया अंडर रूट एक्स माइनस 3। तो ये रेशनल नहीं कहलाएगा, ये इरेशनल में शामिल है। कम से कम एक उसमें अंडर रूट या रेडिकल साइन ज़रूरी है। जिस तरीके से ये है थर्ड रूट ऑफ एक्स प्लस 4x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, जैसे ये फिफ्थ रूट ऑफ x। तो इन सब को हम कहते हैं दे आर सर्ड आर इरेशनल एक्सप्रेशंस। तो अगर हम आगे इक्वेशन पे डिस्कस करें या इन इक्वेशन पे डिस्कस करें तो उसमें एक और पॉइंट है कि रूट वैल्यू इन algebraic equations or in equations, the value of variable एक वेरिएबल होगा, कभी कभी एक से ज़्यादा 2 to 3 वेरिएबल्स। In algebraic equations or in equations, the value of variable or variables which satisfy the given condition यानी चाहे वो इक्वेशन है चाहे इन इक्वेशन उसकी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इज कॉल्ड रूट वैल्यू। यानी उस एक वेरिएबल की वैल्यू का नाम है रूट वैल्यू। एंड क्लोज्ड इन करली ब्रैकेट देन इट इज कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं एस आर सॉल्यूशन सेट। इसको हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं, रूट वैल्यू इसका नाम है। तो ये रूट वैल्यू पे एक एग्जांपल दिया जाए, जैसे फ़र्ज़ कीजिए ये अपने पास है एक्स स्क्वायर, ये है प्लस 5x प्लस 6 मैंने लिखा यहाँ पे इक्वल टू 0। अगर मैं कहूँ कि इसमें x की जो वैल्यू है ना वो क्या है 2 है, या x की वैल्यू जो है ना वो -2 है फ़र्ज़ कीजिए, तो यहाँ पे रखो -2 का स्क्वायर तो ये 4 बन जाएगा। 4 और 6 ये 10, यहाँ पे रखोगे -2 × 5 तो ये बिल्कुल इसको बैलेंस कर रही है, लेफ़्ट इक्वल टू राइट। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ -3 तो आप यहाँ पे रखोगे -3 का होल स्क्वायर, ये 9 और 6 15, ये -3 यहाँ पे रखोगे तो ये माइनस का 15, ये भी बैलेंस हो रहा है। तो क्लियर हो गया कि ये जो है ना वो इसकी वैल्यू है और ये भी इसकी वैल्यू है। अगर मैं रखूँ x = ओनली 2 तो ये जो 2 है ना इसको बैलेंस नहीं करेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 2 5 10 प्लस 6 ये कभी इक्वल टू 0 नहीं बन रहा है। तो जब नहीं बन रहा है तो इसका नाम है एक्सट्रानियस रूट। इसको हम कहते हैं क्या, एक्सट्रानियस रूट। ठीक है, एक्सट्रानियस रूट मीन्स हर वो वैल्यू जो कभी इक्वेशन को बैलेंस न करे। ये स्पेशली रेडिकल इक्वेशंस जो होती है ना उसमें तकरीबन इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है कि ये इसकी रूट वैल्यू है और ये भी इसकी रूट वैल्यू है। अगर इस कंप्लीट रूट वैल्यू को मैं इस तरीके से लिखूं -2, -3, तो दिस इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। तो ये है इक्वेशन के बारे में। तो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड।